हेलो गाइस, माय नेम इज़ सारिका। सारिका आर्ट वर्ड नाम का जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि मैं आपको बताएंगे कि आर्ट थ्योरी में जब हम आर्ट्स की तैयारी कर रहे होते हैं या आर्ट एज ए आर्टिस्ट हम लोग ग्रो कर रहे होते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए। और आर्ट के फील्ड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक है और हमें पता होनी चाहिए। तो वी विल स्टार्ट विद द एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स, यानी कि कला के तत्व। कला के तत्व में सबसे पहले आता है रेखा। रेखा एक तरह से जो भी हम लाइन ड्राइंग पेंसिल से, पेन से, ब्रश से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड रेखा। एक तरह से कहा जा सकता है कि हम जब दो बिंदुओं को एक दूसरे से मिलाते हैं, दिस इज कॉल्ड अ लाइन। तो लाइन में भी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जब हम किसी सरफेस पे लाइन को बनाते हैं तो वी विल स्टार्ट विद अ पॉइंट, वी विल पुट अ पेंसिल ऑन अ surface, then we will draw. So line is the distance between two points or a path followed by a moving point. Elements of art में रेखा को 7 भागों में बांटा गया है। मतलब आर्ट इज लाइक अ बोल सकते हैं कि उसमें जो भी कुछ हम बनाते हैं उसका कुछ ना कुछ महत्व होता है, उसकी इम्पोर्टेंस होती है। तो लाइंस उसमें बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, उस जगह महत्व रखती है, तो उसकी कोई ना कोई एक स्पेशलिटी भी होती है। जैसे कि हमारी खड़ी हुई लाइन रिप्रेजेंट करती है हमारी शक्ति को, स्ट्रेंथ को बताती है। वो कहती है कि मैं अटल हूँ। हमारी स्टेबिलिटी को बताती है, हमारी परमानेंसी को बताता आता है। दूसरी आगे हमारी लेटी हुई या हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन में जैसे कि खुद को पता चले, इसकी भी एक स्पेशलिटी है, इसकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है ना, यानी कि स्थिरता, क्वाइटनेस, शांति, पीस, मौन, इसमें बोलेंगे एक बैलेंस होता है। तीसरी लाइन के बारे में भी पढ़ेंगे जिसका नाम है, हिंदी में बोलेंगे कर्णवत और डायगोनल लाइन जिसको बोलते हैं। डायगोनल लाइन एक तरह से हमारी टिलर लाइन या तिरछी लाइन को हम डायगोनल कह सकते हैं। इसकी स्पेशलिटी पढ़ते हैं। इसकी स्पेशलिटी है एक, जैसे होता है ना कि एक एक्साइटमेंट होता है, एक रेस्टलेसनेस होता है। आपने देखा होगा जब हम पार्क में जाते हैं वहाँ पे एक स्लाइड होता है, ऊपर चढ़े और ऐसे चले गए, मीन्स वो स्थिरता नहीं है, यानी कि उसमें एक मूवमेंट है। तो दिस इज कॉल्ड, इसमें एक उत्तेजना है, व्याकुलता है, बेचैनी है, रेस्टलेसनेस। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ लाइन के बारे में। फोर्थ लाइन हो गई हमारी एंगल। एंगल्स हो गए, जैसे कि आप इसके शब्दों से ही पता चलते हैं कि कोई एंगल है, जिसमें कि बोल सकते हैं इसे कोणीय रेखा। एक तरह से ये ऐसे वी शेप, ऐसे मतलब हर जगह कोण बनाती है। दिस इज कॉल्ड कोणीय रेखा। अब कोणीय रेखा की भी अपनी कोई ना कोई तो पहचान होगी। क्यों ये कोणीय रेखा है, ये क्यों बनाई जाती हैं? तो कोणीय रेखा जो होती हैं वो एक कंफ्यूजन को क्रिएट करती हैं, क्योंकि वो एक पॉइंट पर मिली है लेकिन 2 दिशाओं में अलग अलग जा रही है। समझ रहे हैं आप? जैसे एक पॉइंट पर तो है बट 2 दिशाओं में जा रही है। इट मीन्स उस कंफ्यूजन है, व्याकुलता है, आघात है, संघर्ष है, तो असुरक्षा भी बोल सकते हैं। टाइप ऑफ लाइन ड्राइंग इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग, या एक दूसरे को क्रॉस होती हुई जो लाइंस हो गई, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग। इसमें हिंदी में इसका नाम है एक पुंजी, या बोल सकते हैं कि जैसे कि रेडियस भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि वो एक जगह पे, या कहिए कि एक जगह से, जैसे हम आप ये देखिए जैसे हमारे झंडे में बीच में जो चक्र बना होता है
उसमें जो हमें क्रॉस करती हुई लाइंस होती हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग, यानी कि एक कुंजी, एक पॉइंट से निकली भी चारों तरफ चारों दिशाओं में जाने वाली लाइन, दिस इज कॉल्ड एक कुंजीय या इंटरसेक्टिंग। एक दूसरे पर ओवरलैप्ड हो जाती हैं और ये क्रॉस करती हुई लाइंस जो कहलाती हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग। तो इनकी स्पेशलिटी पर आइए हम देखते हैं क्या क्या होती हैं। इसमें क्या होता है, एक ब्यूटी होती है, एक प्योरिटी होती है, एक फ्रीडम होती है, एक एम्बिशन होता है, उसमें एक ग्लोरी होती है, डिवोशन होता है एंड पैट्रियटिज्म होता है, इसमें एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। हमारी आती है स्पाइरल लाइन। स्पाइरल लाइन तो बहुत इजी है समझना। स्पाइरल लाइन एक तरह से हमारी वो कहलाती है जिसमें कि एक पॉइंट से शुरू हुई और वो बिल्कुल सांप की तरह से गोल 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 घूम गई। अब स्पाइरल लाइन की इम्पोर्टेंस है, उसका एक महत्व है, वो है आपका एक शक्ति। दिस इज अ सिंबल ऑफ अ पावर। जैसे अपने आप में एक शक्ति होती है ना, एक शक्ति है इसमें एक मूवमेंट है, एक्साइटमेंट है, पावर है एंड मोशन है। दिस इज a very powerful line. This is called spiral line. And seven number line is called rhythmic line. Rhythmic line जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रही, गतिशील या प्रवाही रेखाएं, शील या प्रवाही रेखाएं। कई बार हमें बचपन का याद आएगा, जैसे कि आपको याद होगा कि जब आप सीनरी में जब वाटर इफेक्ट बनाना होता है तो हम ऐसे ऐसे लाइन बना दी जैसे कि वेव्स हो रही हैं। तो वो जो प्रवाह था उसमें, या कहिए कि लाइंस, जैसे म्यूजिक में गति होती है ऐसे ही उस लाइंस में भी गति होती थी। इससे लगता था बहाव है, मूवमेंट है, पानी जा रहा है। तो होगी मूवमेंट, ग्रेस एंड चार्म। बहुत अच्छी लगती है रिदमिक लाइंस बनाना। जब हम पेंटिंग बनाते हैं, आप अगर बंगाली स्कूल की लाइन ड्राइंग देखेंगे तो उसमें कितना रिद्म है, कितनी लावण्य, खूबसूरती। तो लाइन ड्राइंग का हमारी कला में स्पेशली रिदमिक लाइन का बहुत महत्व है। तो नेक्स्ट एलिमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और अभी के लिए इतना ही काफ़ी है मैंने इसमें। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आगे के लिए इंस्पिरेशन मिले मुझे बताइएगा मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करना है। देन आई विल गिव यू मोर टिप्स एंड मोर बेसिक थिंग्स, ईजी वे, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड। एक तरह की हम जब पढ़ाई के लिए किताब लेके बैठते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, बट वो इजीली बता दे उस चीज़ को। तो आई एम ट्राइंग टू डू दिस थिंग ओनली। इवन BA MA में भी आके हम लोग को बेसिक थिंग्स क्लियर नहीं हो पाते, और जब तक बेसिक थिंग्स क्लियर नहीं होते वी कांट अंडरस्टूड द ड्राइंग। तो जब हम पेंटिंग करते हैं बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन अगर हमें बेसिक स्केचिंग क्लियर नहीं है तो वी कांट एंटर इन दिस फील्ड। So please comment me in my comment section and subscribe my channel. Thank you so much for your precious time. Thank you.